हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने इससे पहले वाला सेशन पढ़ा था फ्रेजल वर्ब्स, उसके टाइप समझे थे, डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। और आज हम क्या पढ़ेंगे, कुछ फ्रेजेस पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट होती है, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं फ्रेजेस। उनको हम हैंड टू हैंड ट्रांसलेट भी करते रहेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो सब इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस देखेंगे इस सेशन में। देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फ्रेजेस में एक प्रकार के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ी सी भी हेर फेर से इनका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि हम इधर की जगह इधर लिख देंगे तो इनमें कुछ भी चेंजेस करने से इनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। लेकिन इनका सही टाइम पर सही यूज़ करना होता है ताकि हम इसको जिस तरीके से बोलना चाह रहे हैं वैसे करें। ठीक है, तो फ्रेजेस तो आपको पता ही है क्या होता है। फ्रेजेस एक बारी बता देती हूँ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक साथ यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स टुगेदर इन अ सेंटेंस। उसको हम सेंटेंस में एक साथ यूज़ करते हैं, बट इसमें क्या होता है, कोई भी वर्ब नहीं होती है। डज नॉट कंटेन आ सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट भी नहीं होता है, और या एंड भी लिख सकते हैं, या वर्ब। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है या फिर वर्ब नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सेंटेंस में एक साथ लाते हैं, मतलब एक साथ लिखते हैं। बट इसमें क्या चीज़ नहीं होती, सब्जेक्ट नहीं होता या फिर कोई वर्ब नहीं होती है। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट, अगेन एंड अगेन। तो इसमें देखिए क्या वर्ड आया है, अगेन एंड अगेन। एक ही वर्ड को हमने 2 बार लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, बार बार। ये तो इजी है, पहले इजी वाली करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बार बार। ठीक है, और इसमें अगर हम सेंटेंस देखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नोबडी शुड कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, और आ जाएगा फुल स्टॉप। तो ये क्या कह रहा है, नो बडी शुड कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। किसी को बार बार गलती नहीं करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, कोई भी वर्ब नहीं आया है इस फ्रेज में, ना ही कोई सब्जेक्ट है, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये। सेकंड देखते हैं यहाँ पर, जैसे लिखते हैं बैग एंड बैगेज। तो इसमें भी ना सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब होती है। ठीक है, तो बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, सारे सामान के साथ। बैगेज मतलब सामान होता है ना, सारे सामान के साथ। तो इसका हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ही लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। तो इसमें हमने जोड़ दिया है ये। ठीक है, सब्जेक्ट। तो क्या कह रहा है ये, ही लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। उसने इंडिया को सारे सामान सहित छोड़ दिया है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऐसे ही थर्ड फ्रेज, जैसे कि चॉक आ ब्लॉक। तो देखिए क्या कह रहे हैं, चॉक एंड ब्लॉक। सी है ये, इसको
सही से ही लिख देती हूँ, कभी कोई ई समझ जाए, ठीक है। चॉक एंड ब्लॉक का क्या मतलब होता है, इसमें एक दूसरे से सटे हुए मतलब चिपके हुए, ठीक है, एक दूसरे से सटे हुए। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इन इंडिया वी हैव chalk block houses। तो ये क्या कह रहे हैं, इन इंडिया वी हैव, हमारे पास चौक ब्लॉक हाउसेज, भारत में एक दूसरे से सटे हुए घर हैं। तो आगे देखते हैं फोर्थ। अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, बट हम सेंटेंस बनाने के लिए इसमें लगा देते हैं। सब्जेक्ट क्या लगाया है, इंडिया, ठीक है। ऐसे ही और अगर देखें, फ्लक्स एंड रिफ्लक्स, तो देखिए क्या कह रहा है, फ्लक्स एंड रिफ्लक्स को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसका मतलब देखते हैं पहले। इसका मतलब होता है वाद विवाद, मतलब लड़ाई झगड़ा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका सेंटेंस, जैसे कि देयर वॉज अ ग्रेट फ्लक्स and reflux among cabinet members। तो among friends भी लिख सकते हैं, बट ये क्या कह रहा है, there was a great flux and reflux among cabinet members, कि कैबिनेट मेंबर्स के बीच बहुत बड़ा विवाद हुआ था। पास्ट की बात है, ठीक है, वॉज लगाया है। फिफ्थ देखते हैं ऐसे ही, एक ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्या, गिव एंड टेक। गिव मतलब क्या होता है, देना, टेक मतलब क्या होता है, लेना। तो इसका मतलब क्या होता है, लेना देना। अगर हम ज़्यादा शुद्ध हिंदी में लिखें तो आदान प्रदान, ठीक है। अब इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो कैसे, इट इज़ ऑलवेज गिव एंड ए, ठीक है, एंड टेक इन लाइफ। जीवन में हमेशा लेना देना चलता रहता है। इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ, ठीक है। सिक्स्थ देखते हैं, ये मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं, गिव एंड टेक, ये सब चीज़ें, ठीक है। फेस टू फेस तो सबको पता ही है कि आमने सामने, और कौन सा हो सकता है आपको जो पता होगा, ऑल इन ऑल भी पता होगा कि सभी कुछ, ठीक है। नाउ एंड अगेन भी पता है कि कभी कभार। कुछ ऐसा देखते हैं जो नहीं पता हो सकता, जैसे कि एक ये बहुत यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब अगर हम देखें तो क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद। बट इसको हम फ्रेजेस में कैसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है लिखित में, मतलब लिख कर देना, ठीक है। तो इसका अगर मैं सेंटेंस बनाऊंगी तो लिख सकते हैं, लेट अस मेक एन एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में ये क्या कह रहा है, हमें अग्रीमेंट मतलब राजीनामा ब्लैक एंड वाइट में करना चाहिए, मतलब कि लिखित में करना चाहिए, ठीक है, वर्बली नहीं होना चाहिए। एक लास्ट और देख लेते हैं, सेवंथ, कुछ जैसे कि टूथ एंड नेल। तो ये अजीब सा है, ये क्या है, टूथ एंड नेल। इसका मतलब क्या हो सकता है बताइए। इसका मतलब होता है पूरी
ताकत से लड़ना। इसको देखकर कोई बता सकता है इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, पूरी ताकत से लड़ना। तो इसका अगर हम सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा, लेट अस फाइट कास्टेजियम टूथ एंड नेल, फुल स्टॉप। तो क्या कह रहा है, लेट अस फाइट कास्टेजियम टूथ एंड नेल, हमें जाति प्रथा का डटकर विरोध करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से विरोध करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे क्या देखे हैं, 6-7 देख लिए हैं फ्रेजेज जिनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और एक बात तो आपने सुना ही होगा, और एक और बता देती हूँ यहाँ पे, ये मुझे याद आया अभी, टिट फॉर टैट। ये तो आपने मूवीज़ में भी सुना होगा, टिट फॉर टैट, गाना भी है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जैसे को तैसा मतलब टिट फॉर टैट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो क्या कह रहे हैं, टिट फॉर टैट, टी है ये, एफ लग रहा है ना, टिट फॉर टैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, जैसे को तैसा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मतलब क्या होता है, जैसे को तैसा क्या होता है, बहुत बोलते हैं ना, ये उसके लिए टिट फॉर टैट था, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं फ्रेजेस के, अब आपको समझ आ गया होगा, कुछ सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस भी हैं। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।